हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि SBA 2023 की जो एग्जाम डेट्स है प्री की वो आउट हो चुकी है। 5 जनवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट है, तो अपने पास बहुत कम टाइम बचा है और इस टाइम पे चाहिए अपने को एक बेस्ट स्ट्रेटेजी। प्री के एग्जाम में अगर मैं बात करूं तो 3 सेक्शन आते हैं यहाँ पे, मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश, ये 3 सेक्शन रहते हैं। ठीक है, 20 मिनट्स का टाइम रहता है ईच के लिए। ठीक है, इसमें आपके 35 मार्क्स होते हैं क्वेश्चन, यानी 35 मार्क्स 35 क्वेश्चन, इसमें भी 35 और इसमें क्या होता है 30, टोटल आपका 100 का रहता है। ये अपने को पता है, इसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि देखो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को वो कौन से सेक्शन में आती है? इंग्लिश के सेक्शन में आती है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, इंग्लिश के सेक्शन। मैथ रीजनिंग कवर कर लेते हैं स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इंग्लिश सबसे बड़ा इश्यू है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इंग्लिश के बिना आपका सिलेक्शन पॉसिबल है ही नहीं। मैथ्स रीजनिंग में आप मैक्सिमम 70 मार्क्स ला सकते हो और थोड़ी सी भी गलती हुई तो इससे कम हो जाएंगे। तो कम से कम आपको 80 प्लस स्कोर करना ही पड़ेगा सिलेक्शन, 80 या 85 प्लस। तो आप ये समझ लो आपको कम से कम कितने मार्क्स लेके आने पड़ेंगे इंग्लिश में? मिनिमम 10 नंबर तो लाने पड़ेंगे, 10 प्लस ही लाने पड़ेंगे, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। और ज्यादा मार्क्स लाते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस और अच्छे हो जाएंगे कि वहां पे, और ये इस कंडीशन पे है कि आप मैथ्स रीजनिंग में कोई भी गड़बड़ नहीं कर सकते, अदरवाइज पेपर फेल हो जाएगा। समझ आई बात? तो इसलिए इंग्लिश बहुत क्रूशियल हो जाता है। अब इंग्लिश की स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे एक मैंने टेस्ट सीरीज की फॉर्म में स्टार्ट किया है, जिसमें अपने लाइव टेस्ट को सोल्व करेंगे, जैसे टेक्स्ट बुक के टेस्ट मैं सोल्व करवाऊंगा। तो आपके सामने अपने स्टार्ट करेंगे और साथ साथ अटेम्प्ट करेंगे इंग्लिश के सेक्शन को। 20 मिनट में 30 क्वेश्चन का जो सेक्शन है उसमें साथ में सोल्यूशन भी कराता जाऊंगा। इस तरीके से अपने अटेम्प्ट करेंगे तो आपको वहां से ट्रिक पता लगेगी, स्ट्रेटेजी पता लगेगी किस तरीके से इंग्लिश सेक्शन को अपने को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और एग्जाम से पहले पहले मैं बहुत सारे पेपर्स आपको सोल्व करवा दूंगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो फिक्स हो जाएगी। और मैं गारंटी लेता हूं 25, अगर आप अच्छे से ऑनेस्टी के साथ करते हो, 25 प्लस मार्क्स आपके आउट ऑफ 30 बन जाएंगे। और सोच कर देखो इतने मार्क्स आपके बन गए तो सोच कर देखो मैथ रीजनिंग अगर आप 60 मार्क्स भी लाते हो तो भी आपके 85 बनते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक बार कंप्लीट स्ट्रेटेजी की थोड़ी सी बात करूं तो आपको क्या करना है, जो टेस्ट वगैरह मॉक टेस्ट किसी भी टेस्ट सीरीज से ले लेना, जैसे टेक्स्ट बुक का मैं बताऊं क्योंकि इसके एग्जाम ओरिएंटेड रहते हैं, तो उनको परचेज कर लेना। और लाइव टेस्ट जो टेस्ट आते हैं और लाइव टेस्ट जो भी आते हैं उन सभी को आप अटेम्प्ट करो ज्यादा से ज्यादा। और उसके बाद में क्या करना है, उनका कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों ने करना है, कंप्लीट सॉल्यूशन प्लस एनालिसिस अटेम्प्ट करने के बाद। और जब तक कंप्लीट एनालिसिस ना हो जाए तब तक आपको दूसरा टेस्ट नहीं करना। तो ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है, बेस्ट स्ट्रेटेजी है, बहुत शानदार इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और लास्ट टाइम के लिए अचूक स्ट्रेटेजी बोल सकते हो आप। ठीक है, इंग्लिश के सेक्शन में मैं यही बोलूंगा, पैराग्राफ को आप लास्ट में अटेम्प्ट करना, क्योंकि पैराग्राफ गड़बड़ क्या करता है कि कई बार उसकी लैंग्वेज इतनी ज्यादा टफ हो जाती है कि है ना, अपने को समझ में नहीं आता। और कई बार क्वेश्चन पे चले जाएं तो क्या होता है, स्टूडेंट्स को क्वेश्चन भी समझ में नहीं आता क्या पूछ रहे, इनडायरेक्ट वे में पूछते हैं। तो इसलिए पैराग्राफ में क्या होता है कि थोड़ा चांस होता है स्टक होने का, टाइम भी अपना वेस्ट हो जाता है। कोई पैराग्राफ पढ़ोगे तो टाइम वेस्ट होना ही है वहां पे, मतलब वेस्ट इस तरीके से होना है कि पढ़ लिया और नहीं हो रहा तो वेस्ट ही है। इसलिए मैं बोलूंगा पहले आप पैटर्न्स को करो, तो ग्रामेटिकल पार्ट है उसको आप क्या करो, पैटर्न्स यानी ग्रामेटिकल पार्ट को आप सबसे पहले अटेम्प्ट करो। समझ में आ रही है बात? क्योंकि वहां पे अगर एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप नेक्स्ट पे जा सकते हो, स्किप कर सकते हो, लेकिन पैराग्राफ में आप स्किप नहीं कर पाओगे, वो उतना टाइम आपको देना ही पड़ेगा, वो आपका वेस्ट हो जाएगा। तो हमेशा ऐसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करो जिसपे मिनिमम पे मैक्सिमम आउटपुट मिले, मिनिमम टाइम पे मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर कर पाओ, ऐसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना होता है। तो यही मैं आप लोगों को बोलूंगा। फिर पैराजम्बल को भी है ना थोड़ा लास्ट में रखना, क्योंकि इसमें भी कई बार क्या होते हैं, सेंटेंसेस जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो थोड़ी गड़बड़ कर देते हैं। इसमें भी 5 सेंटेंस पढ़ोगे, उनको कंपेयर करोगे इस तरीके से पजल की तरह, 5-7 मिनट आपकी खाई जाएगा, लेकिन पैटर्न्स आपके इतना टाइम नहीं खाएंगे। वो क्वेश्चन सेट नहीं हो रहा सेम पैटर्न में तो दूसरा क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। इस तरीके से मतलब यहाँ पे चांसेस आपके मार्क्स ज्यादा होने के चांसेस और सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजी को यूज किया जाता है। तो ये कंप्लीट स्ट्रेटेजी में आपको इंग्लिश सेक्शन अटेम्प्ट करके साथ साथ अपने लाइव फॉर्म में मॉर्निंग में 8 AM पे अपनी ये क्लासेस रहेगी। कल से अपने स्टार्ट कर देंगे, ट्यूसडे से, मतलब 26 दिसंबर से ये क्लासेस अपनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे उनको अपने लाइव साथ साथ करेंगे तो वहां से आपको पूरी मतलब क्लियरिटी आ जाएगी किस तरीके से इंग्लिश के सेक्शन को अटेम्प्ट करना है। जो मैं जिस तरीके की ट्रिक यूज करता हूं वो आपको पकड़ में आ जाएगी कि मैं पूरा सेंटेंस भी नहीं पढ़ता, वर्किंग से बिना सेंटेंस पढ़े टिक कर देता हूं, वो चीजें यहाँ पे सीख जाओगे आप लोग। वैसे अपनी लाइव क्लासेस भी चलती हैं ग्रामेटिकल फॉर्म में। अगर अपने बात करें टॉपिक्स की यानी इंग्लिश की वर्किंग की बात करें तो वो 7 PM पे रहती है मंडे टू फ्राइडे, वो भी ज्वाइन कर लेना। उससे आपको वो ट्रिक्स ज्यादा क्लियर हो जाएगी, इन ट्रिक्स को कैसे यूज किया जाता है। तो ये मेरा एक अनाउंसमेंट था किसके लिए, जो अपने लाइव टेस्ट स्ट्रेटेजी जो फॉलो कर रहे हैं उसमें लाइव टेस्ट करेंगे आपके साथ साथ सोल्व करके कि किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो वो एक सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ, उसकी ये क्या था, एक अनाउंसमेंट था। तो कल सुबह 8 बजे से आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। तो लाइव आना क्लास में, साथ साथ सोल्व करना आप लोगों ने और साथ में मेरा सॉल्यूशन देखना है किस तरीके से मैं करवा रहा हूं। उसमें मैं आपको सॉल्यूशन भी करवाऊंगा।
ठीक है, तो मिस मत करना क्लासेस को। और ये लास्ट का जो क्रूशियल टाइम है, 10-12 दिनों का जो अपना पास टाइम है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड फॉर्म में चलना है। तो जहां से जितना ज्यादा आपको इनपुट मिल सके, जितनी ज्यादा फायदा जहां से मिल सके, वहां से उन सोर्सेज से ज्यादा फायदा लेने की कोशिश करो। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं अपनी सीरीज के साथ।